हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 का आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। चैप्टर 7 था गेटिंग टू नो प्लांट्स। कल मैंने आपको इस चैप्टर में प्लांट के दो पार्ट्स के बारे में बताया था। प्लांट्स आपके दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, एक होता है रूट सिस्टम और एक होता है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम मीन्स ज़मीन के अंदर, मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ शूट सिस्टम्स। सो लेट अस स्टडी चिल्ड्रन। शूट सिस्टम में क्या होता है? लुक एट द डायग्राम हियर, नोड्स एंड इंटरनोड्स इन द स्टेम. The part of the plant that carries water and minerals from the roots to other parts of the plant is called stem. पेड़ का वह हिस्सा, वह भाग जो मिनरल्स और वाटर्स को जड़ों से प्लांट के दूसरे भागों में पहुंचाता है, उस भाग को हम स्टेम कहते हैं। लाइक दिस चिल्ड्रन, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो आपको स्टेम ग्रीन कलर की बीच की डंडी दिख रही है, दिस इज कॉल्ड स्टेम। स्टेम में हम क्या इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम में शाखाएं होती हैं, पत्तियां होती हैं, फ्रूट होते हैं और फूल होते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द शूट इज स्टेम। शूट सिस्टम इन सभी से मिलकर बना होता है और इसका जो मेन पार्ट होता है वो स्टेम होता है, क्योंकि स्टेम ही शूट सिस्टम को पूरा ऑर्गेनाइज करता है, क्योंकि उस स्टेम से ही हमारे डिफरेंट पार्ट्स जो है अटैच होते हैं। द स्टेम इज नॉर्मली डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, नोड्स एंड एंटनोड्स। स्टेम को जिस तरह से जड़ को दो भागों में बांटा गया था, टैप रूट और फाइब्रस रूट्स में, उसी प्रकार स्टेम को भी नॉर्मली दो भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट है नोड्स और दूसरा है इंटरनोड्स। लुक एट द डायग्राम चिल्ड्रन, नोड्स और इंटरनोड्स में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब बीज की स्टेम के साथ दूसरी स्टेम निकलती है, यानी शाखा निकलती है, तो उस पोर्शन को, जहाँ से वो स्टेम निकल रही है, उस कॉर्नर वाले पार्ट को हम नोड बोलते हैं। ओके, और एक नोड से दूसरी नोड तक की जो जगह, डिस्टेंस होती है, उसे हम इंटरनोड्स बोलते हैं। लुक एट द स्टेम ऑफ एनी प्लांट। आप किसी भी प्लांट की स्टेम को देखें, नोटिस द पॉइंट फ्रॉम वेयर अ लीफ और अ ब्रांच अराइज ऑन द स्टेम। और इस चीज़ को नोटिस करें, ध्यान दें इस चीज़ में कि किस जगह से हमारे पेड़ की पत्ती और उसकी शाखाएं निकल रही हैं। इट इज़ कॉल्ड नोड। जिस जगह से वो निकल रही हैं शाखाएं और पत्तियां, उसे हम नोड्स कहते हैं। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, जिस जिस जगह से पत्ती या शाखा निकल रही है, उस जगह पर नोड्स लिखा हुआ है। 1 सबसे नीचे लिखा हुआ है, उसके ऊपर जो पत्ती निकली है, जो शाखा निकली है, वहाँ पे भी एक नोड आएगा, और फिर दूसरी पत्ती निकली है, वो उस कॉर्नर को भी हम नोड बोलेंगे। आगे एक शाखा निकली हुई है, जहाँ पे उस शाखा में पत्ती जहाँ से निकल रही है, उसको भी हम नोड्स बोलेंगे। आगे देखते हैं बच्चों, द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन टू नोड्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया, नोड्स के बीच का जो पार्ट होता है, टू नोड्स के बीच का जो पार्ट होता है, आप इसे डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, उसे हम इंटरनोड कहते हैं। द स्मॉलर एंगल बिटवीन द स्टॉक ऑफ अ लीफ एंड द स्टेम इज कॉल्ड द एक्सिल। जब जो सबसे छोटा एंगल हमारी एक पत्ती और एक डंडी के बीच का होता है, स्टॉक मतलब जो हमारी डंडी होती है पतली सी, उसके बीच का जो एंगल होता है, उसे हम एक्सिल बोलते हैं। इफ़ यू लुक केयरफुली, अगर आप ध्यान से देखें चित्र को, यू विल नोटिस बर्ड्स एट द एक्सिल। एक्सिल में आपको छोटी छोटी कलियां दिखाई देंगी। नोट्स में जहाँ पत्ती और एंगल के बीच में एंगल जहाँ होता है, वहाँ पे आपको कलियां दिखाई देंगी। बर्ड्स मीन्स कलियां। ब्रांचेस ग्रो आउट ऑफ दीज बर्ड्स, और इसी बर्ड्स से ब्रांचेस क्या होती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, विच आर कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड्स। इन्हें इसीलिए एक्सिलरी बर्ड्स किया कहा जाता है। यू मे ऑल्सो नोटिस बर्ड्स एट द टिप ऑफ द स्टेम। आपको स्टेम यानी स्टेम क्या, डंडी, बीच की जो स्टेम है उसके सबसे ऊपर भी बर्ड्स दिखाई देगी। दीज आर कॉल्ड एपिकल बर्ड्स, और ये सबसे ऊपर वाली जो हमारी कलियां होती हैं, उनको हम एपिकल बर्ड्स बोलते हैं। Now, the next topic is functions and modifications of stem. तने का क्या कार्य होता है और इसको किस तरह से हम और भी मॉडिफाई करते हैं। Look at the children. The stem hold the plant upright and support the branches. हमारा जो स्टेम होती है वो हमारे पेड़ को सपोर्ट करती है और ऊपर की ओर बढ़ाती है।
इन बिग प्लांट्स, बड़े बड़े प्लांट्स में द मेन स्टेम और ट्रंक, अभी मैंने आपको ट्रीज जब पढ़ाया था तो बताया था जिनकी स्टेम बहुत मोटी होती है उन्हें हम ट्रंक कहते हैं। तो जो हमारे मेन स्टेम होती है ग्रो थिक एंड स्ट्रॉन्ग, सच ट्रंक हैव अ हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड बार्क। बिग प्लांट्स में जो हमारी मेन स्टेम या ट्रंक होती है वो बहुत ही मजबूत होती है, मोटी होती है। इस तरह की ट्रंक को बहुत ही हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड बार्क, इनका जो कवर होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, इनकी जो लकड़ी होती है स्टेम की बहुत ही हार्ड होती है। दिस इज़ कॉल्ड बार्क, इसे हम बार्क कहते हैं। द स्टेम बियोज ब्रांचेज लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, स्टेम सभी चीज़ें इकट्ठा रखता है अपने पास, फ्लावर्स है, ब्रांचेज हैं और फ्रूट्स, कई बार मैंने आपको ये बात बताई। So children, leaves are arranged in such a way that they are exposed to plenty of sunlight and perform photosynthesis to make food. Leaves जो है इस तरह से अरेंज होती हैं इसलिए कि वो जो है प्लांट को सनलाइट की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फूड देती हैं। चिल्ड्रन, ये आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। फोटोसिंथेसिस वह क्रिया है जिसमें पत्तियाँ सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बनाती हैं और उस फूड को पूरे प्लांट्स को अरेंज करती हैं। इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये जो है हमारी जो लीव्स होती हैं वो वाटर और मिनरल्स जो हमें जड़ों से मिलता है उनको एरियल पार्ट्स यानी सबसे ऊपर वाले पौधों, पेड़ का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ पर पहुँचाती हैं। द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स लाइक जिंजर, पोटैटो एंड अनियन ग्रो अंडरग्राउंड। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम ज़मीन के अंदर ही होती हैं, एज लाइक पोटैटो और अदरक और प्याज, इनकी जो स्टेम होती है वो ज़मीन के अंदर ही रहती है। ये इसीलिए पोटैटो को स्टेम बोला जाता है क्योंकि इनका पेड़ बाहर नहीं आता है। These stems store food made by the leaves. इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो फूड को कलेक्ट करती हैं। These stems store food, और इनका स्टेम जो है फूड स्टोर करता है जो कि लीव के द्वारा बनाया जाता है। If you look carefully at the gourd, grapevine and passion flower plants, you will notice that all of them have वीक स्टेम। अगर आपने कभी देखा हो लौकी या फिर ग्रेपवाइन या अंगूर के पेड़ को तो उनमें इस तरह जैसे आपको चित्र दिख रहा है ऐसे धागेदार घुमावदार का पेड़ दिखता है हिस्सा, उनके जो स्टेम होते हैं वो होते हैं बहुत ही वीक। यू ऑल्सो फाइंड दैट दे हैव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑन देयर स्टेम। मैंने अभी चित्र डायग्राम में बोला इनकी स्टेम में आपको ऐसे रेशेदार घुमावदार स्ट्रक्चर दिखाई देगा। दीज आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। इनको स्टेम की मॉडिफिकेशन, बनावट इनकी जो होती है वो बदल जाती है, इसलिए ये मॉडिफाई हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इन्हें हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम कहते हैं। एंड आर नोन एज स्टेम टेंड्रिल्स। और इन धागे जैसे रेशों को हम क्या बोलते हैं? स्टेम टेंड्रिल्स। They help the plant to hold on to an object for climbing and thus provide support. ये प्लांट को सपोर्ट और ऊपर बढ़ने के लिए सहारा देते हैं। In some plants such as cacti which grow in dry climates, कैक्टस का पेड़ जो होता है बच्चों तो ये ड्राई क्लाइमेट में होता है, इसके लिए वाटर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये रेतीली जगह पे बढ़ता है। लीव्स आर रिड्यूस टू स्पिन्स द प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। ये अपने पत्तियों में पानी को कमी जहाँ पे होती है तो अपनी पानी को इकट्ठा कर लेते हैं। सच प्लांट्स हैव फ्लैटेंड एंड सिलेंड्रिकल ग्रीन स्टेम टू मैन्युफैक्चर फूड। इनकी जो प्लांट्स की स्टेम होती है वो सिलेंड्रिकल घुमावदार होती है और फूड को बनाती है। द स्टेम इज़ फ्लैशी एंड कैन स्टोर वाटर फॉर लॉन्गर पीरियड। इनके जो स्टेम होते हैं वो बहुत ही मोटे होते हैं, फ्लैशी मीन्स बहुत ही मोटे होते हैं और अपने अंदर वाटर को बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी है बच्चों, यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट योर होम। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द लीफ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द डायग्राम शुड बी ड्रॉ इन योर नोटबुक। आप सभी क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद आप लोग लास्ट में सारे डायग्राम जो मैंने टिक करे हुए हैं वो आप डायग्राम कॉपी में बना लेंगे। लुक एट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लीफ। अब मैं आपको यहाँ पे
एक लीफ पत्ती के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो हम इस बारे में बात करेंगे। द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। जो लीफ का पूरा हमें दिखती है उसका जो फ्लैट पार्ट होता है उसे लैमिना बोलते हैं। और लीफ ब्लेड या फिर उसे लीफ ब्लेड भी कहते हैं। इट इज़ अटैच्ड टू द स्टेम, ये पत्ती जो होती है वो स्टेम से जुड़ी हुई होती है बाय अ नैरो शॉर्ट स्टॉक कॉल्ड पेटियोल। जो स्टॉक होती है, पतली ब्रांच होती है, जो उस ब्रांच को हम स्टॉक बोलते हैं, जो पतली सी होती है जिससे पत्ती बनी हुई होती है, उसे पेटियोल बोलते हैं। द पेटियोल कंटिन्यूज टू द लीफ एज द मिडरिब। पेटियोल हमारी पत्ती में बीच तक जाती है जिसे बोलते हैं मिडरिब। थिन लीनियर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड वीन्स एराइज फ्रॉम द पेटियोल एंड द मिडरिब। मिडरिब में लीनियर एक लाइन धारीदार स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, उनको हम वीन्स बोलते हैं, जो कि पेटियोल के बढ़ने पर बनती है। दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द लीफ एंड सपोर्ट। ये जो मिडरिब होती है आपकी, वो पूरी पत्ती को सपोर्ट करती है। वाटर मिनरल्स एंड फूड टू एंड फ्रॉम द लीफ। पूरी पत्ती को वाटर और मिनरल्स जो है इसी हमें मिडरिब से प्राप्त होता है। द अरेंजमेंट ऑफ वीन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। वीन्स यानी यह जो धारीदार लाइनें होती हैं पत्ती में, उनका जो अरेंजमेंट होता है इसे हम लीफ वेनेशन बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेनेशन, पैरेलल और रेक्टिकुलेट। पैरेलल वेनेशन क्या होता है, जैसी आपको पत्ती यहाँ पे डायग्राम में दिख रही है, जब आपको इस तरह की जनरली पत्ती इसी तरह की दिखाई देती हैं लाइक दिस, इस तरह की लाइनें आपको दिखाई देती हैं पैरेलल, एकदम इक्वल। मिडरिब के जिस तरह से एक साइड है वैसी ही दूसरी साइड आपको इसकी वीन्स दिखाई देती हैं, तो इन्हें हम पैरेलल विनेशन कहते हैं। इसी तरह इसी के जस्ट अपोजिट रेक्टिकुलेट विनेशन क्या होता है, लाइक दिस। जब आपको लीफ के अंदर ऐसी धारी लाइनें दिखती हैं, ऐसी वीन्स दिखती हैं पत्ती में, कोई भी समानता नहीं होती है इसमें, कहीं पे भी लाइन खींची होती है, तो इसे रेक्टिकुलेट विनेशन बोलते हैं। नाउ द फंक्शंस ऑफ लीव। लीव का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन अभी मैंने आपको पढ़ाया था। लीव का जो मेन इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा फंक्शन है वो है पूरे प्लांट के लिए फूड बनाना। और ये फूड कैसे बनता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की हिंदी आपको मैं बता दूं बच्चों, दैट इज़ प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तभी संभव है जब हरी पत्ती क्यों होती है हमारी, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की वजह से ही पत्ती का रंग हरा होता है। लीव्स परफॉर्म वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर द प्लांट। दे मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए बच्चों ये आप लर्न कर लें इस प्रोसेस को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एयर, ये जो है सारी चीज़ें सनलाइट की प्रेजेंस में इकट्ठा करके पत्ती फूड का फॉर्मेशन करती है और उस फूड को वो पूरे प्लांट को अरेंज करती है। सनलाइट इज ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स। मैंने आपको बताया पत्ती में एक हरे कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं, इसी वजह से पत्ती का रंग हरा होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो फूड बनता है पत्तियों के माध्यम से वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। स्टार्च बच्चों जानते हैं आप सभी, स्टार्च के फॉर्म में होता है, विच इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज फ्रूट, रूट, स्टेम और लीव्स। ऑक्सीजन इज ऑल्सो गिवन आउट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस के समय ऑक्सीजन रिलीज होती है जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस वाटर यानी H2O, जब सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तब हमारा ग्लूकोज फॉर्म होता है। ग्लूकोज इज द फॉर्म ऑफ स्टार्च प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है और ग्लूकोज पूरे पार्ट के लिए भोजन का कार्य करता है, पूरे प्लांट के लिए। ओके चिल्ड्रन, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये जो गैस का एक्सचेंज होता है इसे फैसिलिटेट बाय द स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, कोशिका होती है जो हमारी प्लांट पत्ती की, जो स्टोमेटा होता है वो परफॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर एब्जॉर्व करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो दिस इज फंक्शन इज रिलीज्ड बाय द स्टोमेटा।
दे आर टाइनी पोर्स लोकेटेड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स। लीव्स के अंदर बहुत ही टाइनी पोर्स जो होते हैं वहाँ पर उपस्थित होते हैं ये स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट। ऑक्सीजन बाहर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियाँ अपने अंदर लेती हैं थ्रू दिस पोर्स ड्यूरिंग द पोर्स, इन्हीं पोर्स के माध्यम से। द स्टोमेटा ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन की भी प्रोसेस को फंक्शन को परफॉर्म करता है। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। पत्तियों का वेपर यानी वाष्पोत्सर्जन जो होता है, पत्तियों के ऊपर जो पानी की बूंदें निकलती हैं, लॉस ऑफ वाटर होता है लीव की पत्तियों के ऊपर, उसे हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। दिस प्रोसेस हेल्प्स इन कूलिंग डाउन द लीव्स। इस प्रोसेस से पत्तियां हमारी ठंडी होती हैं। दिस इट ऑल्सो हैज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन। इसका एक अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एज द वाटर एस्केप फ्रॉम द लीव्स। नाउ चिल्ड्रन लेट अस नो modification of the leaves. The primary function of the leaf is to prepare food for the plant. सबसे प्राथमिक कार्य जो होता है लीफ का वो होता है पौधे के लिए भोजन बनाना। However, some leaves are modified to their special functions such as storage of food, support, protection and getting food. कुछ अलग तरीके के स्पेशल फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं जो कि मॉडिफाइड होते हैं। लाइक दिस, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करना, सपोर्ट करना पेड़ को, प्रोटेक्शन देना और गेटिंग फूड। लीफ टेंड्रिल्स। लीफ टेंड्रिल्स लीफ में जब पत्तियों के साथ साथ ऐसा आपको, जैसे कि मैंने अभी आपको स्टेम टेंड्रिल्स पढ़ाया था, वैसे ही लीफ टेंड्रिल्स होते हैं। पत्ती में इस तरह के धागेदार घुमावदार अगर आपको स्ट्रक्चर दिखता है, दिस इज़ कॉल्ड लीफ टेंड्रिल्स। लीफ स्पिन्स। इन कैक्टस लीव्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म स्पिन्स। दिस रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स। स्पिन अगर आपको दिख रहा है तो इसे हम लीफ स्पिन कहते हैं। Leaves modified to eat insects. Some insectivorous plants, the leaves are modified into the pitcher or bladder-like structure to trap, hold and digest insects. कुछ पेड़ होते हैं जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को अपने अंदर बंद करके खाते हैं उनको। तो ऐसे जो मॉडिफिकेशन रूप होता है, जो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है लीव का, उन्हें हम लीव मॉडिफाइड टू ईट इंसेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे आपके तीनों तरीके के डायग्राम बने हुए हैं। पत्ती में कभी कभी छोटे छोटे कीड़े दिख जाते हैं, इन्हें हम लीव मॉडिफाइड लीव्स टू ईट इंसेक्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। टिडबिट भी आप बच्चों पढ़ लें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बॉक्स के अंदर, येलो बॉक्स के अंदर है जो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द फ्लावर। अ फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। प्लांट के जो रिप्रोडक्टिव होता है, जो बनता है हमारा फ्लावर, उसे बोलते हैं फ्लावर पार्ट जो रिप्रोडक्ट होता है। दे प्रोड्यूस सीड्स दैट कैन जर्मिनेट टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। फ्लावर के अंदर हमारा बीज बनता है, वही आगे जा कर के जर्मिनेट होता है, जिससे कि जर्मिनेशन की प्रोसेस के बाद हम एक अलग तरह प्लांट को ग्रो करते हैं, वही जाके एक नया पेड़ बनता है। मोस्ट फ्लावर्स आर वेरी अट्रैक्टिव एंड सेंटेड। द शेप, साइज एंड कलर आर ऑफ फ्लावर्स वेरी generally, but they all have some features in common. Now we will study the structure of a typical flower. A typical flower has a stalk called a pedicel which joins it to the stem. टिपिकल फ्लावर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसकी जो स्टॉक होती है, छोटी डंडी होती है जो, उसे पेडिकल बोलते हैं, जो कि स्टेम से जुड़ी हुई होती है। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द पेडिकल इज़ वाइडर एंड नोन एज द थैलामस। द ग्रीन पेटल like grows coming out of the thalamus are the sepals. The sepals enclose and protect the flower when it is a bud. Colored petals grow inside the sepals in a circle. They help in attracting insects that help in pollination. If बच्चों ये सारे पार्ट्स हैं, यहाँ पे सेपल्स क्या होते हैं और थैलेमस क्या होते हैं, आप इन्हें रीड आउट करें और समझें। यहाँ पे आप चित्र में डायग्राम में समझ सकते हैं। पेटल्स पत्तियों को बोलते हैं। एंथर जो आपके बीच के पार्ट होता है, उन्हें सेपल ग्रीन कलर का जो आपका स्टॉक के साथ जुड़ा हुआ पत्तीदार छोटा सा रहता है, उसे हम सेपल बोलते हैं। पेडिकल क्या होती है, जो आपकी स्टॉक के साथ जुड़ी हुई पतली सी डंडी होती है, दैट इज़ कॉल्ड पेडिकल। अभी मैंने आपको बताया मेन हमारे सेपल के साथ जुड़ा हुआ जो होता है उसे ओवरी बोलते हैं। दिस ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द flower. Children, this is very important and you have to draw this diagram in your notebook after the question answers. Okay children, यहाँ पे मैंने आपको
This is the pollination. The transfer of pollen grains from another anther to stigma is called pollination. Pollination की प्रोसेस से ही हमारा एक नया बीज फॉर्म होता है और उससे बीज से नया प्लांट. तो पॉलिनेशन जो है वो ग्रेन यानी जो बीज के ग्रेन्स होते हैं वो एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं. Many flowers are brightly colored and have a sweet smell to attract agents such as insect, bird, animals. When the insects sit on the flower, the pollen grains stick to the body. जब कुछ फूल होते हैं जिनकी स्मेल बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, इस वजह से उन पे छोटे छोटे कीड़े, बर्ड्स या एनिमल्स बैठते हैं. जब वो छोटे इंसेक्ट्स इन फ्लावर पे बैठते हैं तो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं फ्लावर के वो उनमें चिपक जाते हैं. दे मे बी रब्ड ऑफ व्हेन इट रीचेज अदर फ्लावर्स. और ये जब वही पॉलन ग्रेन्स जो है इंसेक्ट के माध्यम से दूसरे फूल पर जब जाकर वो बैठते हैं तो वो ग्रेन्स जो चिपके हुए होते हैं वो उस फूल पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे फिर पॉलिनेशन की प्रोसेस शुरू होती है. पॉलिनेशन की प्रोसेस के बाद ओवरी स्वेल्स अप, जो ओवरी पार्ट होता है फ्लावर का वो फूल जाता है एंड चेंजेस इनटू अ फ्रूट. और वो किस में चेंज हो जाता है? फ्रूट में चेंज होता है. और देन ओवल्स चेंज इनटू सीड्स. और फिर चेंज होने के बाद ओवल्स जो होते हैं वो बीज बन जाते हैं. द फ्रूट्स आर द सीड्स बियरिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स. और इस सीड के माध्यम से हमें नया बीज मिलता है, बीज के माध्यम से हमें नया पौधा मिलता है. ओके चिल्ड्रन, सो दिस इज़ द चैप्टर एंड हियर आई हैव मार्क द डेफिनेशंस. यू ऑल हैव टू डू दीज डेफिनेशन वर्ड्स टू नो. आपको यहाँ पे डिफाइन करके सारे वर्ड्स को आपको कॉपी में लिखना है चैप्टर के स्टार्टिंग में. आफ्टर द डेफिनेशन यू हैव टू राइट डाउन द फिलअप्स. फिलअप्स की आंसर्स जो हैं यहाँ पे मैंने आपको दिए हुए हैं नीचे, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं. गेटिंग टू नो प्लांट्स, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स. सबसे पहले आपको डेफिनेशंस करना है, डेफिनेशंस के बाद फिलअप्स, फिलअप्स के बाद आपको शॉर्ट आंसर्स और शॉर्ट आंसर्स के बाद लॉन्ग आंसर्स. चिल्ड्रन, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स ये डैश 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 का मतलब है आपको चैप्टर से वो पैराग्राफ या वो लाइनें आपको सर्च करनी है. So this is the chapter. Okay children, you all have to do the work. Goodbye.